नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे चंदौली से आ रही खबर की। चंदौली में प्रदर्शन के नाम पर एसपी विधायक की गुंडागर्दी की देखने को मिली। समर्थकों के साथ डिप्टी एसपी पर हमला बोला गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधते हुए लिखा है कि अखिलेश यादव यूपी में गुंडाराज लाने जा रहे हैं। वहीं चंदौली को करोड़ों की सौगात देने के बाद सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां बरसाई थी। उन्होंने कहा कि अखिलेश के लिए उनका परिवार ही प्रदेश था। उधर बुलंदशहर में आरएलडी नेता हाजी यूनुस के काफिले पर फायरिंग में 5 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। और अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि कल अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी के चलते अयोध्या, मथुरा, काशी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं देश में ओमिक्रॉन का खौफ बढ़ता जा रहा है। देश में कुल 21 केस ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। तो 5 बड़ी खबरें आपने देखी और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर के साथ। कल दिसंबर है, यानी अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी है। इसको लेकर अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई संगठनों ने शाही ईदगाह में कृष्ण प्रतिमा का जलाभिषेक करने का ऐलान किया। वहां पहले से ही धारा 144 लागू है। प्रशासन लोगों से किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होने और सोशल मीडिया पर बहुत सावधानी से मैसेज फॉरवर्ड करने की अपील कर रहा है। मथुरा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। उधर काशी में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसे लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि वैसे तो सब कुछ शांति है हर जगह, लेकिन एहतियात के तौर पर पीएसी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। कल 6 दिसंबर क्या तैयारी है? 6 दिसंबर को लेके जो भी हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट थी उसका पूरा अध्ययन करके सभी फील्ड फॉर्मेशंस को अवगत करा दिया गया है। इस संबंध में एक बीसी डीजीपी के द्वारा भी मुख्यालय से सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनके साथ ली गई है। शासन के निर्देश यही हैं कि परंपरा से हटकर कोई भी आयोजन नहीं करने दिया जाएगा और इस संबंध में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 150 कंपनी पीएसी तथा 6 कंपनी सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी तीनों श्राइन हैं, अयोध्या जी के, काशी विश्वनाथ तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि में, वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है और वहाँ का जो डिप्लॉयमेंट है वो इस डिप्लॉयमेंट से अलग है तथा सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं। ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि कुछ संगठनों ने ये कॉल दिया था, उनसे वार्ता करके और सभी 6 संगठनों ने अपने कॉल वापस ले लिए हैं। इसके बावजूद वहाँ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि परंपरा से हटके कोई भी चीज़ वहाँ न होने पाए। और आगे बढ़ते हैं 6 दिसंबर जिसका जिक्र प्रशांत जी कुमार जो कर रहे थे। और मथुरा शाही ईदगाह पर हिंदू संगठनों की पूजा के आह्वान को लेकर मथुरा में पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैद है। शाही ईदगाह और जन्मभूमि के आसपास के सारे इलाकों पर पुलिस और आरपीएफ को तैनात किया गया है। हालांकि प्रशासन के दबाव में फिलहाल हिंदू संगठनों ने अपना आह्वान जो है वो वापस ले लिया है। तो हिंदू संगठनों के शाही ईदगाह में पूजा करने के आह्वान को लेकर मथुरा में जिला प्रशासन एकदम मुस्तैद है। लगातार चाहे वो शाही ईदगाह का गेट हो या मथुरा जन्मभूमि का गेट हो, यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तरह इंतजाम किए हुए हैं। हालांकि बिल्कुल सम्मान है। तमाम आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो यात्री हैं वो कृष्ण जन्मभूमि के अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हर जगह अलर्ट किया गया है। आगे बढ़ते गौतम बुद्ध नगर का हम जिक्र करेंगे। यहाँ पर आज ऑपरेशन प्रहार चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने 26 जगहों पर सर्च अभियान चलाया है, जिसमें एक वांटेड समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें एक वांटेड को गिरफ्तार किया गया है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस ने मिलकर यह ऑपरेशन प्रहार चलाया। इस सर्च ऑपरेशन में 200 पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया। और रेड करने का मकसद केवल ये था कि एनसीआर में अपराध करने वाले, खासकर स्ट्रीट क्राइम्स करने वाले सारे अपराधियों को हमें एक बार जाकर के उनका वेरिफिकेशन करना था और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। इस पूरे ऑपरेशन में आज हम लोगों ने 26 जगहों पर दबिशें दी। इसमें से 5 लोगों को हम लोगों ने वहाँ से उठाया है। 5 संदिग्ध उठाए गए और 5 में से
एक जो पकड़ा गया है वो शातिर स्नैचर है एनसीआर का, इसका नाम सचिन रैपर है। इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं और ये दिल्ली से और हमारे यहाँ से वांटेड भी चल रहा था। तो गौतम बुद्ध नगर के बाद अब बात करते हैं सहारनपुर की। यहाँ नगर थाना इलाके में एनकाउंटर के डर से एक बदमाश हाथ में तख्ती लेकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए थाने में सरेंडर करने पहुंच गया। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अपराधी अशरफ उर्फ नानू ने खुद थाने पर पहुंचकर थाना प्रभारी के सामने आत्मसमर्पण किया और माफी मांगते हुए कभी दोबारा अपराध ना करने की कसम खाई। वहीं पुलिस का कहना है कि सरकार के द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार चलाई ऑपरेशन क्लीन से अपराधियों में भय का माहौल है। आईडी लाए हो अपनी? वहाँ पहचान पत्र है? है? तो क्यों करते हो गोकसी? सर मजाक जैसा करने का नहीं, बिल्कुल गलती की माफी चाहता हूं। ध्यान रखना आगे के सर बिल्कुल इंशाअल्लाह बिल्कुल ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ये सर आपका गुनाहगार हूँ, मैं आपके हाजिर हूँ। थाना नागल क्षेत्र में आज एक गैंगस्टर अभियोग में हमारा एक वांछित अभियोग चल रहा था अशरफ, उसने आज आत्मसमर्पण किया है और आत्मसमर्पण करते हुए उसने ये कसम खाई है कि वो आगे से किसी भी अपराध में संलिप्त नहीं होगा। उसके द्वारा पूर्व में थाना नागल क्षेत्र में ही गौकशी और गुंडा एक्ट के उसके ऊपर अभियोग पंजीकृत है। हम लोग इसको आगे जेल भेजकर इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। और अब बात करेंगे ओमिक्रॉन की। नए वेरिएंट ने दहशत जो है वो फैला दी है चारों तरफ। अब नए मामले जो है इसके सामने आ रहे हैं। इसकी आहट अब हो चुकी है। ओमिक्रॉन ने राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे दी है और उसके बाद महाराष्ट्र में 7 और राजस्थान में 9 केस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। अब ओमिक्रॉन के देश में कुल 21 केस हो गए। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे तीसरी लहर की शुरुआत माना है। यूपी में भी ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट है। चंदौली में सीएम योगी ने भी इस अदृश्य दुश्मन से सावधान रहने की अपील की है। एक नया वेरिएंट आया है, उससे बचाव करने के लिए उत्तम उपाय है बचाव, और बचाव के लिए जीवन रक्षक के रूप में मोदी जी ने वैक्सीन फ्री में दी है, सबको दी है। इस सपा बसपा और कांग्रेस की तरह नहीं हो रहा कि चेहरा देख करके देंगे। हमने कहा नहीं, जो प्रदेश का है देश का है, सबको वैक्सीन। और अब बात सीएम योगी आदित्यनाथ के चंदौली दौरे की। तो यहां पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ में बाबा कीनाराम जनस्थली पर दर्शन पूजन के बाद जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में माफिया राज और भाई भतीजावाद थे। पिछली सरकारों में जनता के पैसों की लूट होती थी। उन्होंने कहा कि पहले उनका परिवार ही प्रदेश था, लेकिन हमारे लिए 24 करोड़ जनता, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है कुल मिला के, वही हमारा परिवार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब उन्हें सत्ता मिली थी तब जातिवाद का, परिवार और वंशवाद से ऊपर उठ करके काम नहीं कर पाए थे। भाई भतीजेवाद के नाम पर पूरी जाति को बदनाम कर रहे थे। लूट खसोट, अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी, संसाधनों पर डकैती और विकास के पैसों पर डकैती डाल करके ये लोग पैसों को, जनता के विकास पे लगने वाले पैसे को बाहर भेजने का कार्य करते थे। परिभाषा को अगर अखिलेश यादव समझे होते तो संभवतः मुझ पे परिवार की चर्चा करने की या परिवार न होने की मेरे पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं करते। उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए तो 25 करोड़ की प्रदेश की जनता ही परिवार है मेरा, और इसीलिए मैं जो भी करूंगा इस 25 करोड़ की आबादी को ध्यान में रख करके करूंगा। लेकिन तुम्हारी संकुचित सोच थी, इसलिए केवल अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सियासी आप देख रहे हैं बयानबाजियां तेज हो चुकी है। लखनऊ में सीएम योगी ने 5000 नए सरकारी अस्पतालों, 15 जिलों में बनी BSL-2 लैब और मंत्र मां नवजात ट्रैकिंग ऐप का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। एक समय देश के अंदर हर एक योजनाओं में बाधक माना जाता था। ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश उसी क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन हुआ है।
2017 के पहले हमारे किसी भी जनपद में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस नहीं थी। अब आपको एक खास तस्वीर दिखाते हैं। लखनऊ में व्यापारी सम्मेलन कार्यक्रम में भीड़ में खड़ी बच्ची को देखकर सीएम योगी ने मंच पर बुलाया और उससे बातचीत की। बच्ची ने सीएम को गुलदस्ता दिया। तो लखनऊ के व्यापारी सम्मेलन की ये तस्वीरें हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से बच्चों के लिए प्रेम जो है वो दिखा। अगर व्यापारी समृद्ध है तो हमारा देश भी समृद्ध होगा और यही समृद्धि। और व्यापारी सम्मेलन का ही जिक्र करेंगे। लखनऊ में व्यापारी महाकुंभ में पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद से छोटे कारोबारियों का व्यापार तो चौपट ही हो गया। और उन्होंने आगे कहा कि सड़क के उद्घाटन पर नारियल की जगह सड़क टूटने पर भी अखिलेश ने तंज कसा। वो बोले कि बीजेपी में जैसे जैसे हार का डर बढ़ेगा वैसे वैसे दिल्ली से बड़े नेताओं के दौरे भी बढ़ेंगे। नारियल टूटना शुभ होता है, ये सड़क का टूटना क्या माने हम ये बताइए आप। ये बताइए नारियल टूटना चाहिए था कि सड़क टूटनी चाहिए थी? जोर से पटक दिया होगा। नहीं, लेकिन शुभ क्या माना जाए, नारियल टूटने का कि सड़क के टूटने का? ये तो पोल खुल गई इनकी। ये सब लोग जनता से घबराए हुए हैं। जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के तहत दिखाई दे रहा है, इसलिए ये इनकी भाषा बदलेगी और नेताओं का आना भी संख्या बढ़ेगी। अभी तो कम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और जैसे जैसे हार का डर सताएगा आएगा इन्हें, तो इनकी यात्राएं भी बहुत निकलेंगी और दिल्ली से नेता भी बहुत आएंगे। अब खबर अमेठी से है। यहां पर एक दिवसीय दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तिलोई में 53 लाख की लागत से बने बस स्टेशन का उद्घाटन किया। करीब 2 करोड़ की दूसरी परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस पर हमला बोला और कहा 30 साल से चली आ रही एक मांग को सिर्फ 9 महीने में पूरा कर दिया गया है। वहीं एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव पहुंची अमेठी। वहां पर भी जहां अपर्णा यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा तिलोई विधानसभा से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। का शिलान्यास मार्च महीने में हुआ, आज उसका लोकार्पण हम जनता के मध्य में कर पाए। जैसे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अक्सर कहते हैं कि हम मात्र घोषणाओं तक, शिलान्यास तक अपने आप को सीमित ना रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को पूरा कर जनता की सेवा में। देखिए, जो पार्टी कहेगी मैं वो करूँगी, जैसा भैया या नेताजी हैं वो डिसाइड करेंगे वैसे करेंगे। रोड्स की हालत अच्छी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि रोड ठीक हो जाए। तो इससे एक बात तो है मनु, अमेठी की सीट और दिलचस्प होती जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से फाइट अब नजर आएगी आने वाले चुनावों में। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आज चंदौली में एक कार्यक्रम कर रहे थे शाम को और जिले की सगलडीहा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे। रास्ते में पुलिस ने जब उनको रोका तो एसपी विधायक ने सीओ अनिरुद्ध सिंह से लड़ाई की तस्वीरें देखी। उनका कॉलर पकड़कर उनके साथ बदसलूकी की गई और इतना ही नहीं, विधायक ने सीओ के सिर पे टक्कर भी मारी। एसपी कार्यकर्ताओं ने हंगामे को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज पर किया और उनको वहां से खदेड़ने की कोशिश की। गृह विभाग ने मामले का संज्ञान लेकर एसपी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि जल्द ही एसपी विधायक प्रभु नारायण यादव पर एफआईआर भी की जा सकती है। मंत्री का प्रोग्राम था, सपा के कुछ कार्यकर्ता द्वारा कुछ ज्ञापन देने का वो था, उनसे पूर्व में भी संपर्क किया था। उनके बाद बताया गया था जो भी इनका ज्ञापन है वो शांतिपूर्वक दे दीजिए। और इनके द्वारा मूवमेंट की गई और यहाँ से सभा स्थल से अलग ये बहुत दूर थे, लगभग 8-10 किलोमीटर यहाँ सभा स्थल से काफ़ी दूर थे, पास नहीं थे। तो वहाँ पर जब पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश करी तो ये इन्होंने धक्का मुक्की करी। उसमें पुलिस की तरफ से भी कुछ कार्रवाई हुई है, तो उसकी जाँच करके जो भी उसमें कार्रवाई रहेगी वो की जाएगी। जो भी विधिक कार्रवाई होती है वो करी जाएगी उसकी। और लाख टके की बात में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मेरठ से। यहां पर तेजाब का ड्रम फट गया, हादसा हो गया, 10 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अंजुल पैलेस इलाके में यह हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें सामने आई हम आपको दिखा रहे हैं। एकदम से ड्रम फटता है और फिर 10 लोग जो है झुलस गए हैं।
लखीमपुर खीरी में बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल की पलिया यूनिट के महाप्रबंधक और वित्तीय प्रबंधक के खिलाफ किसानों का बकाया भुगतान न करने के चलते आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया। लखीमपुर खीरी की बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल की पलिया यूनिट ने 2020 के सत्र का लगभग 300 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों का बकाया था। यहां पर प्रशासन चीनी मिल के अधिकारियों से किसानों के गन्ने का भुगतान करने के लिए लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन चीनी मिल प्रबंधक किसानों का बकाया भुगतान नहीं कर रहा था। कृषि मंत्री के गृह जिले देवरिया में नकली खाद की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। खुकुंदू थाना क्षेत्र के एक राइस मिल में बड़े पैमाने पर नकली डीएपी खाद बनाने का काम चल रहा था। छापेमारी में 2 तस्करों समेत कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राइस मिल से 1921 बोरी नकली डीएपी खाली बोरे खाद के पैकेट्स भी बरामद हुए। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।